राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं अपने एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो वीडियो है, आपको कुछ जानकारी देता है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल पर जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो समय न गवाते हुए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मासिक धर्म में, पीरियड्स में हम लड़कियां या औरतें लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। जैसे होता है कि पूजा पाठ तो चलो कोई भी कर देता है घर में, लेकिन जो लड्डू गोपाल की सेवा होती है वो हम लोग कैसे करें। कईयों के घर में ऐसा होता है कि वो अकेली होती है, जो हस्बैंड वाइफ हुए तो हस्बैंड इतना नहीं कर पाते हैं, तब हम उस अवस्था में कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करें। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये आप सबको पता ही होगा कि लड्डू गोपाल की सेवा मासिक धर्म में नहीं की जाती है, पूजा पाठ भी नहीं किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि हम लोग नहीं स्पर्श कर सकते हैं मूर्तियों को, या पूजा के स्थान को नहीं जा सकते हैं। तो आप लड्डू गोपाल की सेवा में मूर्ति को स्पर्श ना करें। ये मानसिक रूप से आप भक्ति कर सकते हैं, जैसे आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ठीक है। घर के अन्य किसी सदस्य के द्वारा आप लड्डू गोपाल का स्नान, भोग, श्रृंगार करवा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कोई घर पे है तो कैसे करें। ये तो पता ही है कि हमें स्पर्श नहीं करना है, तो उन दिनों हम स्पर्श से पहला हमारा यही रहेगा कि उद्देश्य कि हमें स्पर्श से बचना चाहिए। मतलब हमें मूर्तियों को नहीं छूना चाहिए, चाहे वो लड्डू गोपाल की सेवा हो, चाहे वो भगवान जी की पूजा हो, किसी भी भगवान की पूजा हो। तो इन दिनों लड्डू गोपाल को स्पर्श ना करें, उन्हें स्नान ना कराएं। उसके बाद मंदिर या पूजा घर के विग्रह को छूने से बचें। ऐसा भी नहीं होता है कि हाँ, मंदिर के आप अगल बगल बैठकर, हाँ दूर बैठकर आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के पास में नहीं जाना चाहिए। फिर दूसरा है सेवा का विकल्प। जैसे सेवा का विकल्प का मतलब होता है आप सेवा किसी और से करवा सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई अन्य सदस्य हैं, आपके बच्चे हैं, सास हैं या आपके पति हैं, तो आप उनके द्वारा लड्डू गोपाल की सेवा करवा सकते हैं। जैसे उनका स्नान, भोग और श्रृंगार, वस्त्र पहनाना, ये सब। और आप दूर से बैठकर उनको बता भी सकते हैं और मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसा बहुत घरों में नहीं होता है कि उनके हस्बैंड या सास उस चीज़ को कर पाएँ या करती हैं। तो हमें बचना ही चाहिए इन चीज़ों से, कि हाँ नहीं करना चाहिए। फिर आता है कि भोग की व्यवस्था। पहला, आपको नहीं छूना है। मासिक धर्म में पूजा आपने मानसिक रूप से करना है। जैसे हम लड्डू गोपाल को नहीं छू सकते हैं, तो आप जब स्नान करें या खाना खाएं या कुछ भी, उस समय अपने मानसिक रूप से अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। जब आप खुद तैयार हो तो उनको भी श्रृंगार मानसिक रूप से करा सकते हैं। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। फिर भोग की व्यवस्था, आप रसोई में प्रवेश ना करें और ना ही स्वयं भोग बनाएं, क्योंकि आप उस समय मासिक धर्म में हैं, तो भोग बनाएंगे तो वो भगवान को भोग चढ़ेगा भी नहीं, इसलिए उस भोग को भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। घर में जैसे नहीं आप बना सकती हैं, तो हस्बैंड या सास से बिस्किट है या कोई फल है या मक्खन है या ड्राई फ्रूट्स है, इसका आप भोग लगवा सकती हैं। आप उनको लड्डू गोपाल को मानसिक रूप से पूजा ही सबसे अच्छा विकल्प माना गया है मासिक धर्म में औरतों के लिए। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जो हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकें। आज के मॉडर्न ज़माने में कई वुमेन्स या औरतें ऐसी हैं जो इसको नहीं मानती हैं, और वो लगातार लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और भगवान जी की पूजा भी करती हैं। मैंने कई वीडियोस जो है यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे देखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, कहा गया है, उसे हमें मानना चाहिए, उसे हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 3 या 4 दिन की बात होती है, उसे हमें मानना चाहिए। अगर ये कहा जाता है कि हाँ, कोई मानसिक कोई बहुत बड़ी बीमारी या कोई छुआछूत बीमारी नहीं है जिससे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अशुद्ध होते हैं उस समय, तो हमें लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। आप मानसिक रूप से उनका नाम लीजिए, अपनी आंखों को बंद करके उनके दर्शन कीजिए, क्योंकि आप जब उनकी सेवा करते हैं तो आपको पता है आपके लड्डू गोपाल कैसे हैं। तो आप उनको अपने मानसिक रूप से हर चीज़ की पूजा करिए।
अवधि ज़्यादातर 3 या 4 या मान लीजिए 5 दिन की होती है, तो आप छठे दिन से अपना स्नान करके सर धो के इस विधि के अनुसार अपनी लड्डू गोपाल की सेवा को आगे बढ़ा सकती हैं। लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है, जो भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है इसके लिए आप उसको मानिए, इसका उल्लंघन मत करिए, क्योंकि भगवान भी जानते हैं, भगवान को भी पता है। तो अगर उन्होंने बनाया है तो इसे हमें मानना चाहिए, अपने तौर तरीकों को नहीं बदलना चाहिए कि हाँ जो पहले कहा गया वो गलत है, जो हम कहेंगे वो सही। नहीं, गलत कुछ भी नहीं है, ना सही कुछ है। लेकिन हाँ, हम अशुद्ध होते हैं उस समय, तो हमें उस चीज़ की पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। हाँ, ये मानती हूँ जैसे आप अकेले हैं घर में तो रसोई घर में ना जाएं, घर का बिस्तर पे ना जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है आज के समय पर, क्योंकि हम घर पे हैं तो हमें खाना भी बनाना पड़ेगा, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा भी करना होगा, सारे काम करने होंगे। ऐसा तो है नहीं 3-4 दिन के लिए हम सारे काम छोड़ सकते हैं, ये नहीं सोता। अगर बच्चे छोटे हैं, हम अकेले हैं, तो हमें सब कुछ करना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को दिमाग में मत रखिए। हाँ, लेकिन जो भगवान की सेवा है, पूजा है, उसे हमें उतने दिन के लिए रोकना चाहिए, क्योंकि उस समय हमें नहीं करना चाहिए। जो भी हमें बातें बताई गई हैं उसे मानना चाहिए। अगर आप उसके विरुद्ध करेंगे तो आपका मन भी खुश नहीं रहेगा और आपके दिमाग में वो बातें चलती रहेंगी। क्योंकि अगर आप 4 लोगों के सामने, मतलब जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, अगर आप उनसे बताएंगे तो क्या पता वो उस चीज़ को ना मानते हैं और आपसे कह दें, फिर आपके दिमाग में वो बातें घूमती रहती हैं। जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं अगर उन चीज़ को नहीं करती हूँ, तो अगर किसी